हेलो एवरीवन। ये वीडियो AI-171 का जो रिसेंटली क्रैश हो गया है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में ऐसा एक्सीडेंट का न्यूज़ नॉर्मली नहीं मिलता है सुनने को। बट कुछ चीज़ें बात करने के लिए है इसके बारे में। बट बात करने से पहले एक मेरा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट लास्ट 20 ईयर्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बोइंग, रोल्स रॉयस, ये सब एयरक्राफ्ट और इंजन बनाने वाला कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ। और मैं समझता हूँ ये एयरक्राफ्ट कैसे ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, एक फेयर आइडिया आपको दे सकता हूँ। इसी बारे में बात करने के लिए वीडियो है। बट सबसे पहले जानते हैं कि एयरक्राफ्ट बेसिकली फंक्शन कैसे करता है। सी नॉर्मली एयरक्राफ्ट एक ऐसा इक्विपमेंट और ऐसा एक मशीन है, बोल सकते हैं आप लोग, कि जिसमें हज़ार गुना ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर्स रखा जाता है। कोई भी व्हीकल आप ले लो, उससे 1000 टाइम्स मोर सेफ ऑप्शन है ये एयरक्राफ्ट। आप चाह के भी गलतियाँ नहीं कर सकते। एक पायलट चाह के भी ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा सेफ्टी को इधर मायने दिया जाता है, इतना ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इसीलिए सरप्राइज़ हो जाते हैं हम लोग जब ऐसा इंसिडेंट होता है, जो कि होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। एयरक्राफ्ट ऐसे ही बना हुआ है कि ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए आप ऐसा इंसिडेंट बहुत कम सुनते हो, बट जब भी होता है ये एक बड़ा न्यूज़ हो जाता है। एयरक्राफ्ट का क्या है ना, एक मेजर पोर्शन है इंजन। इंजन में ब्लेड्स होता है, इंजन में कंप्रेसर होता है, टरबाइन होता है, और एक बड़ा सा चेम्बर होता है जहाँ पे आपका एयर फ्यूल मिक्स होके बर्न करता है, और उधर से इंजन को पावर मिलता है। और ये जो पावर है वो पूरा एयरक्राफ्ट को बेसिकली फ्लाई कराता है। एयरक्राफ्ट जब आप एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हुए देख रहे हो, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो इंजन का है। सो आप जो एयरक्राफ्ट का जो विंग्स है, उसमें दो राउंड शेप का नॉर्मली आप देखते हो, वो इंजन लगा हुआ रहता है। और ये इंजन बेसिकली जो पावर जनरेट करता है, उसी से एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है। एक एयरक्राफ्ट, और इस केस में भी वैसे ही है। एयरक्राफ्ट आप देखा, जब आपने एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ किया, उसके कुछ ही सेकंड में वो जाके ज़मीन पे गिरा। और इसका एक मेन रीज़न हो सकता है कि इंजन ने अपना पावर लूज़ किया। अब टेक ऑफ के टाइम पे इंजन का पावर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। एक एयरक्राफ्ट स्टार्ट से लेके एंड तक, उसका पूरा जो साइकिल होता है, उसमें जब टेक ऑफ होता है तब इंजन का पावर सबसे ज़्यादा होता है। और ये बहुत ताज्जुब की बात है कि टेक ऑफ के जस्ट बाद, विद इन फ्यू सेकेंड्स में, इंजन का पावर इतना कम हो जाता है कि एयरक्राफ्ट जाके सीधा ज़मीन पे टकराता है और आग लग जाता है। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन की बात है, क्योंकि ये इंजन का पावर टेक ऑफ के बाद जबकि इतना ज़्यादा रहता है, इमीडिएटली इतना कैसे कम हो गया कि वो ज़मीन पे आके गिर गया। बट इंजन का पावर कम होने का भी कुछ रीजंस हो सकता है। अभी कोई कोई बोल रहा है कि रैम एयर टर्बाइन। इंजन में एक पार्ट होता है, RAT हम लोग बोलते हैं, रैम एयर टर्बाइन, जिससे आपको बाहर का एयर अंदर घुसता है, और उसमें इंजन का बहुत सारा कूलिंग और ये सब फैक्टर होता है। वो रैम एयर टर्बाइन प्रॉपर टाइम में क्लोज होना चाहिए, प्रॉपर टाइम में ओपन होना चाहिए। उसका एक मेल फंक्शन हो सकता है, या इंजन का कुछ भी मेल फंक्शन हो सकता है। इंजन का कोई कंट्रोल सिस्टम जहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सचर प्रॉपरली होता है। नॉर्मली आपको इंजन का थ्रस्ट जो मिलता है और पावर जो मिलता है, वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर, और उसको प्रॉपरली बर्न करने से ही वो पावर मिलता है। अब उस मिक्सचर सडनली एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो मिक्सचर बनना बंद हो गया, तो आपको इंजन को प्रॉपर पावर नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए पूरा इंजन का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद जैसे पावर लॉस होकर गिर गए, ये मोस्टली दिखने में लग रहा है कि इंजन कुछ गड़बड़ी किया, और इंजन का कुछ फंक्शन सही से काम नहीं किया उस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये इंजन और एयरक्राफ्ट, इसका मैकेनिज्म्स और इसका मेंटेनेंस कैसे किया जा सकता है, ये सब के बारे में काफ़ी लास्ट 20 ईयर्स में, अभी भी मैं उसी फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा बहुत ज़्यादा ये सरप्राइज़ हो कि इतना जल्दी टेक ऑफ के बाद, जहाँ पे इंजन का इतना पावर रहता है, इमीडिएटली कैसे बंद हो गया। और वो इन्वेस्टिगेशन तक हम सबको वेट करना है। और
और एक चीज़, सो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, सी अभी इन्वेस्टिगेशन होगा और पता चलेगा, बट मेनली तीन तीन लोगों को और तीन ऑर्गेनाइजेशंस को और तीन डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा से काम करना है। एक है जो एयरक्राफ्ट बनाता है, सो इस केस में बोइंग, राइट, सो इनका 787 ड्रीम लाइनर क्रैश किया। अब बोइंग को अपना सेफ्टी, अपना रिलायबिलिटी और अपना इक्विपमेंट का फंक्शंस पे और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 787 में ऐसा रियली कोई प्रॉब्लम है या नहीं। दूसरा आ जाता है इंजन। सो रोल्स रॉयस इस केस पे इंजन मैन्युफैक्चरर है। सो रोल्स रॉयस का ट्रेंट 1000 इंजन है ये, जिसमें मैं खुद काम कर चुका हूँ। मैं ट्रेंट 1000 प्रोडक्ट सर्विस ये सब में इन्वॉल्व रहा हूँ। सो ट्रेंट 1000 अगेन बहुत रिलायबल इंजन है, बट क्या हुआ इस केस में, क्या मेजर इम्प्रूवमेंट का इधर चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सब देखना पड़ेगा। और थर्ड एयरलाइंस, राइट, जो ऑपरेटर है, जो एयरलाइंस है, जो मेंटेन करता है एयरक्राफ्ट को, जो रेगुलर चलाता है, उनको भी अपना मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। देखना है कि किस लिए ये इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उस हिसाब से एयरलाइंस को भी अपना मेंटेनेंस दुरुस्त करना पड़ेगा। सो ये तीन तीन चीज़ मेनली फैक्टर हो सकता है। और एक चीज़ हो सकता है जो पायलट का गलती, बट मैं इस केस में पायलट का गलती उतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि पायलट का गलती ज़्यादा हो सकता है इधर कुछ, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के बाद तुरंत किया है। आई मीन बहुत बड़ा कुछ ब्लंडर एक्शंस नहीं लिया रहेगा, तो ये पायलट की गलती से नहीं होगा, तो मुझे लगता है, बट पता चलेगा बाद में। बट एज अ कॉमन पब्लिक, सो मैं वीडियो एंड करने से पहले क्विकली आपको, लाइक, जो आप लोग नॉर्मली रेगुलर ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से, इसको ज़्यादा अपने अंदर मत डालिए कि ये एयरक्राफ्ट बहुत अनसेफ चीज़ें है और एयरक्राफ्ट में ऐसा कुछ हो सकता है। एक्चुअली एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस पे और एयरक्राफ्ट का रिलायबिलिटी को और एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस को सेफ रखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड होता है, और आज के दिन पे भी हो रहा है। बहुत बहुत बड़ा मैन फोर्स काम कर रहा है इसके बाद पीछे कि एयरक्राफ्ट को सेफ रखा जाए और ऐसा इंसिडेंट ना हुआ जाए। और ये हमेशा से, ऐसा नहीं कि इस इंसिडेंट के बाद, ये हमेशा से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, इसलिए आप ऐसे इंसिडेंट नहीं सुनते हो ज़्यादा। सो आप ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, ये बहुत बहुत रेयरेस्ट एंड बहुत अनफॉर्चुनेट एंड बहुत वन ऑफ काइंड ऑफ इंसिडेंट है। ये रेगुलर नहीं होने वाला और रेगुलर नहीं होगा। मैं एयरक्राफ्ट को इतना सामने से उसके ऊपर काम किया, उसका डेटा से काम किया, उसका जो इंजन और एयरक्राफ्ट बनाते हैं उनका डेटा के साथ काम करता हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है पीछे। सो ये देखा जाएगा क्यों हुआ है, बट जो भी जिस भी रीज़न से हुआ है वो रेगुलर रिपीट नहीं होने वाला, ये दिस इज़ फॉर श्योर। सो आप पैनिक मत कीजिए, आप अपना जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं वो करते रहिए, बट अपने आप को हमेशा अलर्ट रखिए। जब भी एयरक्राफ्ट में हो, अलर्ट रखिए अपने आप को। आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसको ध्यान से फॉलो कीजिए। अगर आप एवरी मंथ फ्लाई कर रहे हैं तभी भी मैं बोलता हूँ वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। अब सुनिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपको कुछ भी एक्शंस लेना पड़ सकता है। आपको इमरजेंसी डोर खोलना पड़े, क्या पता आपको लाइफ जैकेट पहनना पड़े, क्या पता आपको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़े। सो अगर आप रेगुलर जब भी फ़्लाइट करते हैं, वो एवरी फ्लाइट वो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं ना, मैं रेगुलर पैसेंजर्स देखा हूँ, दे डोंट पे अटेंशन, वो अपने इधर उधर देखते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं। उसको ध्यान से देखिए, कभी भी उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकता है, राइट। मे बी वंस इन 20 ईयर्स और वंस इन 30 ईयर्स, बट कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। सो उसको सुनिए और हमेशा अलर्ट रहिए। कभी भी कुछ भी इंसिडेंट पता चल रहा है तो आप इमीडिएटली उस पर अलर्ट रह सकते हैं। सो आप अगर बिल्कुल ही उसमें हमेशा सोचते रहें कि कुछ भी हो सकता है कभी भी, राइट। सो ये आप आपके सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, बट एज अ होल एयरक्राफ्ट इज़ अ सेफर मशीन एंड सेफर इक्विपमेंट, यही बोलना था। ज़्यादा इसमें आप सोचिए मत, दिस इज़ गोइंग टू बी सेफ ओनली, राइट। सो दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू एवरीवन।